गरीब दबके पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उस मंच पे है? पन्ने पलटे जाए तो 30 से 32 साल जो है वो हमेशा फुटबॉल जो होता है एक बार इस गोल में एक बार इस गोल में, मतलब जनता गुमराह हो, ये भदैया बेंग है, ये आए हैं चले जाएंगे, ये सिर्फ वोट बिगाड़ने के लिए आए हैं। लोग कह रहे हैं कि सारी पार्टियों से लूट करके अब जनता का लूटने आए हैं। अब कोई ट्यूशन दे रहा है तो ट्यूशन का पैसा तो चाहिए ना। नहीं, पैसा के काम नहीं है, सिर्फ हमने के अपना रोजगार के काम है भैया। रोजगार के? हाँ, रोजगार के काम। देखिए चाची लोग जो बक्सर से आई हैं, इनको बस इतना पता है कि हमको बिहार में बदलाव चाहिए। अब बदलाव में इनको इनका कहना है कि हमारा बेटा जो है बाहर आ जाता है कमाने, हमारा डर बनल रहता है कि हमारा बेटा फिर वापस आएगा कि नहीं आएगा। और यह डर के भगावे खातिर, बिहार में रोजगार के सुविधा बढ़ावे खातिर इस जन स्वराज के रैली में आई है। मुझे नहीं पता कि इस रैली में आने के बाद ये बदलाव होगा कि नहीं होगा। जन स्वराज पार्टी मतलब इस विचारधारा पे खड़े उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो मर्माहत है, इनकी जो सोच है, इनका जो अपनी एक अलग विश्वास है जन स्वराज के प्रति। थोड़ा सा एक महिला है, उनसे थोड़ा सा बात, मैम 2 मिनट बात करेंगी क्या? हाँ, यहाँ जो इस रैली में इतने सारे लोग आए हैं, आप भी आए हैं, कहाँ से आए हैं? बक्सर से आए हैं। बक्सर से आई हैं, क्यों आई हैं? बिहार के बदलाव में अपना कंधा लगाने। क्या बदलाव चाहती हैं? जो भ्रष्टाचार है, जो बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है, और शिक्षा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, मजदूर बनेंगे वो लोग। उम्मीद करते हैं अभी आपसे जो बहुत मतलब बच्चे समान हैं हम, और कहीं ना कहीं आपका उम्र 40 के आसपास होगा, और 40 में करीब करीब 4 से 5 से 6 बार आपने वोट भी डाला होगा विधानसभा का, ऑफकोर्स डाले होंगे। क्या 5 से 6 बार में आपको ये समझ नहीं है कि भ्रष्टाचार? नहीं, 5 से 6 बार का अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो 30 से 32 साल जो है वो हमेशा फुटबॉल जो होता है एक बार इस गोल में एक बार इस गोल में, मतलब जनता गुमराह होकर रह गया। इधर इधर इधर। लेकिन अब एक विकल्प मिल रहा है, एक नई सोच मिल रही है, एक नई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप घर में भी बैठ के किसी तरह कमा सकते हैं। बाकी पार्टी सिर्फ मुझे वोट दे दो, मैं तुम्हारी जाति का हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और उसके बाद पता चलता है उन्हीं की परिवार आगे बढ़ रहा है। जातीय जनगणना सही है गलत है? सही है, ताकि हमें आंकड़ा तो मिल जाए कि हमारे देश में किस जाति के किस समुदाय के लोग कितने हैं। ये एक तो अलग बात हो गई, इसको अलग चीज, इसको राजनीति से जोड़ना चाहिए? नहीं, इसे इकोनॉमिकली लिया जाए। इकोनॉमिकली, हाँ, कि मतलब कहाँ पे हमें ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस जाति पे ज्यादा इन्वेस्ट करें ताकि वो लोग भी आगे। बिहार के किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जन स्वराज सुप्रीमो जो प्रशांत किशोर जी हैं उनको काम करना चाहिए? क्योंकि आप बक्सर से आई हैं, आपके साथ बहुत सारी महिलाएं जो बोल रही थी, हाँ कह रही थी कि मुखिया जी हमको लेकर आई हैं, बताई हैं कि यहाँ जाइबा तो प्रशांत किशोर बदलाव करे जा रहा बारन बिहार के, ऐसे आए हैं, ऐसी बातें बता रही। लेकिन आप पढ़ी लिखी हैं, शिक्षित हैं, और हमें खुशी इस बात से है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के राजनीति में हिस्सा ले रही हैं। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप? जी। तो हम तो यही पे अपने लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है बजाय मंच पे बैठने के। हम इसीलिए गए नहीं, हमारा भी वहाँ बैठना था, लेकिन मुझे अपने लोगों को इकट्ठा करके रखना है और इन्हें समझाना है कि देखिए ये बोल रहे हैं, देखिए आनंद मिश्रा जी हैं, ताकि लोग जागृत हो कि क्या। लेकिन जन स्वराज के बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये भदैया बेंग है, ये आए हैं चले जाएंगे, ये सिर्फ वोट बिगाड़ने के लिए आए हैं, ऐसा कुछ लोग। अगर एक क्लास होता है उसमें सभी बच्चे पढ़ रहे हैं एक साथ, कंपटीशन तो है भाई, पीछे वाला भी आगे निकल सकता है, तो इसमें ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। तो आप या तो डर रहे हैं, अगर एक क्लास होता है उसमें कोई बच्चा आगे निकल जाता है, बैक बेंचर भी कभी कभी आगे निकल जाता है, बैक बेंचर भी कभी कोई सोचता ही नहीं, कह रहे वो कुछ कर सकता है, तो शायद ये भी एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है। हाँ, तो वो तो बोलेंगे ना उस तरह का, तो कुछ ना कुछ तो बोलना है ताकि वो उसका जो मोटिवेशन है वो डाउन हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, ऐसा हो नहीं पा रहा है। प्रशांत किशोर जी के बारे में जहाँ तक हमें जानकारी है कि वो एक अच्छे रणनीतिकार हैं, राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, और कई सारी पार्टियों के लिए उन्होंने काम भी किया है। तो लोग कह रहे हैं कि सारी पार्टियों से लूट करके अब जनता का लूटने आए। अब कोई ट्यूशन दे रहा है तो ट्यूशन का पैसा तो चाहिए ना, फ्री में तो कोई काम करता नहीं है। आप फ्री में काम करेंगे, आपको भी कुछ, जो आप लोग का जो ये मीडिया है इसको आप लोग वो करते हैं ताकि मेरे को मतलब जो हम मतलब क्या समझ गए, आखिर करते क्यों है सब लोग, इसीलिए ना करते हैं। मैं भी जॉब कर रही थी तो क्यों कर रही थी, बच्चे मेरे पढ़ भी रहे थे, सब अच्छा खासा है, सब कुछ है, लेकिन क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें वो टैलेंट है, हम शिक्षा दे सकते हैं। तो वैसे प्रशांत जी भी थे, टैलेंटेड थे, उन्हें ये चीज आती थी। मतलब सरकार बनवाते थे, उसके बदले पैसे लेते थे, वो अपना काम, सरकार बनाने का दुकान चलाते थे। वो सरकार का नहीं, वही आपको मदद किए, आपको अगर आपको सिखाया जा रहा है कि आप मीडिया से कैसे बात करें, तो उन्होंने वो एक बड़ा सवाल में प्रशांत किशोर, हाँ एक बड़ा सवाल है जो यहाँ इस मौजूदा और इस वर्तमान की बात करेंगे हम। प्रशांत किशोर जी का एक मोटिव रहा, वो ना जात पात देखेंगे, ना अमीरी गरीबी देखेंगे, ठीक है, वो सभी जाति वर्ग के लोगों को नेतृत्वकर्ता बनाएंगे। क्या इस नेतृत्वकर्ता की बात करें, क्या जो गरीब दबके पिछड़े वर्ग के लोग हैं, क्या उस मंच पे है? ऑफ कोर्स है, आप जाके क्या है, जो दबके जो मजदूर वर्ग के लोग, क्या उन्हें मौका दिया गया? उनमें से जो प्रतिनिधित्व करने की क्षमता, वो भी प्रतिनिधि या तो मुखिया है कहीं के, या फिर वो किसी अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं,
लेकिन वो लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम भी हैं मुखिया, हम भी प्रदेश वाले, लेकिन जमीन से जुड़े हुए हैं, हमें मालूम है कि कहाँ पे दिक्कत यहाँ पे फेल हो जाती है जनता, कैसे फेल हो जाती है। क्योंकि हमें इस बात की खुशी तब होती और हमारे पूरे बिहार वासियों को खुशी तब होती जब जनसुराज की सुप्रीमो प्रशांत किशोर जी अगर वहाँ पे एक मजदूर को खड़ा करवा करके ये बोलवाते कि अगर हम मजदूर भी यहाँ पर खड़ा होकर के बोल सकते हैं, हम प्रशांत किशोर जी के साथ बगल में बैठ सकते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति अपने बगल में ऐसे व्यक्ति को बिठाए और उसे ये लगे कि मुझे सम्मान दिया जा रहा है, तो उसको खुशी होती है कि मुझे बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है। तो यहाँ पे बराबरी का दर्जा पूरे बिहार वासियों को प्रशांत जी प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने ये जगाना लोगों को कोशिश किया कि जागो भैया जागो, अपने बारे में तो सोचो, तुम दूसरे के बारे में क्यों सोच रहे हो। ये तो कर रहे हैं ना, तो इसको भी एक तरह से आप देखिएगा तो बराबरी का ही दे रहे हैं। मतलब लग रहा है कि इस बार बदलाव होगा, इस तरह का लोगों का जुनून देखिए, उम्मीद है एकदम पाएंगे जो सिटिंग पार्टियां हैं, जो नेता प्रतिपक्ष है, बदलाव तो जरूर दिखाई देगा।